मनीषा केस में सीबीआई ने क्या खुलासा किया? क्या मनीषा केस को सीबीआई सॉल्व भी कर पाएगी? क्या मनीषा केस घुमा फिराकर उनके परिवार पर ही शक कर रही है? क्या नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका काम बस इतना था कि सीबीआई को इस केस को देना, इसके बाद सीबीआई ने केस सॉल्व किया या नहीं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें, मनीषा केस को सीबीआई हैंडओवर लिए करीब 1 महीना हो गया और अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक भी आरोपी सामने नहीं आया। क्या सीबीआई भी पुलिस की तरह इस केस को घुमा फिरा कर सॉल्व करने का दिखावा कर रही है या फिर कर नहीं पा रही? हो सकता है ये कारण क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में मनीषा केस की जांच बड़ा घुमा फिरा कर की थी, जिसकी वजह से हरियाणा के सीएम ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। उनका निर्णय क्लियर था कि हम इस केस को सीबीआई को देंगे और वह जल्दी से सॉल्व करें। उनके इस बयान के बाद ही पूरे गांव वाले, हरियाणा के लोग, मनीषा के परिजन शांत हुए थे और उन्होंने मनीषा को अंतिम विदाई भी दी, नहीं तो वो मना कर रहे थे। इसके बाद भी अब कहीं ना कहीं सीबीआई भी केस को सॉल्व नहीं कर पा रही। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई मनीषा के उस कॉलेज गई थी जहां पर मनीषा पढ़ाने जाती है। उसके बाद उस कॉलेज गई थी जहां पर मनीषा एडमिशन लेने की बात कर रही थी। और जिस दिन ये हादसा हुआ था, यानी कि 11 अगस्त को, और जहां जहां मनीषा गई थी वहां पर भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि सीबीआई ने कॉलेज में करीब 9 घंटे पूछताछ की थी, जिसमें प्रबंधक से लेकर स्कूल के चपरासी भी शामिल थे। आपको बताते हैं, सीबीआई सबसे ज्यादा अगर किसी से पूछताछ कर रही है वो है मनीषा के फादर। उनसे अभी तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। और इसके बाद ईश्वर और सत्यपाल, जिन्होंने मनीषा को सबसे पहले खेत में देखा था, ये दोनों लोग बुजुर्ग थे और उन्होंने अपनी बात बताई। सीबीआई जो मनीषा का गांव है डाड़ी लक्ष्मण, वहां पर कई दिनों से टिकी हुई है और जांच कर रही है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि कौन है, क्या इसके पीछे मनीषा के कोई परिवार में है या फिर मनीषा को जानने वाला है या फिर अनजान आदमी है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। अब इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो मनीषा के परिवार वाले हैं कि अभी तक अपराधी भी नहीं मिला और क्या इस केस को भी यहीं पर दबा दिया जाएगा, क्योंकि भारत में कई ऐसे मामले आते हैं जो सॉल्व होते रहते हैं फिर उसके बाद मामला थम जाता है और फिर वो प्रोसेसिंग में बना रहता है, जिससे कई साल गुजर जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब मनीषा के पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पूरी फैमिली परेशान है, लेकिन सीबीआई अपना काम तो कर रही है। अब कैसे कर रही है ये तो नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको लगता है कि इस केस में कौन शामिल हो सकता है, मनीषा की फैमिली में कोई है या फिर कहीं बाहर से, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।